अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये ज़बरदस्त लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज हमने पढ़ना है हाफ लाइफ। देखें, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि आप इसे खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में गिवन तो हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत रहेगी। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 70% से 80% तक चांस है कि इससे न्यूमेरिकल और इससे जो है वो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ सकता है। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर लिख लीजिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो हमारे पास अल्फा बीटा डीके था, मैंने आपको उस वक्त बताया था और पूरा डिटेल में कराया था। टॉपिक 20.2 की बात कर रहा हूं। अब ये टॉपिक 20.4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, फिर ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं हाफ लाइफ। भाई देखो, हाफ लाइफ से तो आपको बात समझ में आ रही है। किसी इंसान की 100 साल की जिंदगी है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग हैं, ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट है हमारा, उसकी ज़िंदगी 100 साल की है, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी? बिल्कुल सही, 50 साल, ठीक है, 50 ईयर इसकी हाफ लाइफ हो गई। अब मैं पूछूं इसकी सेकंड हाफ लाइफ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 25 ईयर, ठीक है। अब मैं पूछूं इसकी एक और सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ क्या होगी, तो वो होगी 12.5 ईयर, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं हाफ लाइफ। अब ये जैसे हाफ लाइफ आपके पास एक इंसान की थी ना, इसी तरह से पेरेंट न्यूक्लियाई की भी जो डीके होने की हाफ लाइफ होती है, मतलब वो कितने टाइम में आधा रह जाएगा, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने टाइम में आधा रह जाएगा और दूसरा न्यूक्लियाई बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ना मैं और सिंपल करके समझाता हूं ताकि आपको बात और अच्छी समझ में आ जाए। बस ये याद रखना जो मैंने बताया, ये इसकी बेसिक है, यही था सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है। बस जो ये बात मैंने बताई ना, यही था ये चीज, और कुछ नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक एक्स एलिमेंट है और वो एक्स से वाई बनेगा। अब कितने टाइम में वो आधा खत्म हो जाएगा, ये होगी आपके पास हाफ लाइफ। याद रखना और लिख लो, हर एलिमेंट की हाफ लाइफ सेम नहीं होती। यहां पर लिखो, चलो कॉपी निकाल लो और पेंसिल, कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो और जो लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। मैं एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा अभी आपको, उस फॉर्मूले से हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, समझ लो जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको जो इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं ना बुक में, उसमें उन्होंने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन 1/2 की पावर 3 लिखा है उन्होंने, ये तीसरे न्यूमेरिकल में हुआ है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि वो 3 आया कैसे, तो वो फॉर्मूले से निकला, वो फॉर्मूला नहीं गिवन किया गया। तो समझ लो यहाँ पर आपको शॉर्टकट में पढ़ा दिया। शॉर्टकट में कहते हैं ना कि भाई शॉर्टकट से जिंदगी आसान नहीं होती, तो यहाँ भी वही हुआ कि शॉर्टकट में पढ़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ लिख लो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट, हाफ लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, ठीक है। ये बात याद रखना। मैंने आपको पढ़ाया था रैंडम डीके, तो रैंडम डीके में हमने पढ़ा था कि आप लोग हाफ, मतलब आप लोग नहीं बता सकते कंप्लीटली कि कौन सा एलिमेंट कितने साल में पूरी तरह से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था ना, ये याद होगा कि कौन सा एलिमेंट कितने साल में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चला जाएगा। तो आप लेकिन ये तो बता सकते हो कि वो कितने टाइम में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चला जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आधा एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। यहां पर याद रखना, ना मास नंबर तब्दील करना है ना एटॉमिक नंबर तब्दील करना है, बस तब्दील करना है तो उसका वेट तब्दील करना है। हमेशा आपको एक्स का वेट दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स है आपके पास कितना, 100 ग्राम, ठीक है भाई। हाफ लाइफ क्या होती है ये बता रहा हूं, 100 ग्राम आपके पास। अभी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, अभी जो है बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ भी जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ आ भी गई है। फील आ रहा है ना कि हाँ ये होती है हाफ लाइफ, तो यानी समझ आ गई है। अच्छा, 100 ग्राम है आपके पास, 50 ग्राम, ठीक है, ये बना 50 ग्राम
ये जो है वो दूसरा एलिमेंट बन गया। तो जब ये 50 ग्राम हो गया तो ये कितना बचा होगा, मतलब डीके होने के बाद, तो ये भी 50 ग्राम ही बचा होगा ना। 50 ग्राम, ये 100 ग्राम था टोटल, 50 ग्राम इसका बच गया है, 50 ग्राम दूसरा एलिमेंट बन गया है। तो जितने टाइम में इसने जो है वो 100 ग्राम से 50 ग्राम बनने में लिया है, जितना टाइम इसने 100 ग्राम से 50 ग्राम बनने में लिया है, वो इसकी हाफ लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल इसने जो है वो इसने लिए हैं 1 सेकेंड लिया इसने, ठीक है। अब देखो हाफ लाइफ कुछ एलिमेंट की बहुत कम भी होगी, हाफ लाइफ कुछ एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा से मुराद कई सालों में, कई सालों तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है, कई हजार सालों में भी होगी। अच्छा यहां पर याद रखना, मैंने जो है ना बीटा डीके में अल्फा डीके, हाँ बीटा डीके में मैंने आपको लिखवाया था कार्बन 12 और 6, तो वहां पर मैंने कार्बन 12 लिखा छोड़ दिया था, असल में उधर था कार्बन 14, ठीक है। अब कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है। मैंने इसे बार बार कार्बन कह रहा था, तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैसेज कर कर ग्रुप के कि सर कार्बन तो उसका तो एटॉमिक मास होता है 12, आप 14 लिख रहे हैं, ये आप कैसे हुआ। मुझे वो गलत नहीं कह रहे थे, बेसिकली वजह पूछ रहे थे। तो अच्छी बात है, आप लोगों को सवाल करना चाहिए। तो देखो भाई ये आइसोटोप है, आइसोटोप में हम पढ़ चुके हैं ना कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में फर्क आ सकता है। तो ये कार्बन का आइसोटोप है, याद रखना, ठीक है। चलो हो गया, बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब ये तो हमने वो बातें कर ली जो हमारी समझने की थी। अब थोड़ा बुक के ऊपर भी आ जाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे भी आ जाते हैं, उसके बाद ग्राफ भी समझाना है, उसके बाद कार्बन डेटिंग भी समझाना है, उसके बाद रेडियो डेटिंग भी समझानी है। अच्छा देखो भाई कार्बन डेटिंग क्या, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, डिटेल में जब ये आ रहा है तो जब पढ़ाऊंगा, मतलब आज अभी पढ़ा रहा हूँ बस थोड़ी देर बाद। कार्बन डेटिंग में आप किसी चीज की उम्र पता कर सकते हैं, कैसे, ये भी आ रहा है। बस ये याद रखना, कार्बन डेटिंग की मदद से, रेडियो डेटिंग की मदद से आप किसी चीज की उम्र पता कर सकते हो। आपकी उम्र कैसे पता चलेगी मुझे, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बहुत हजारों साल पहले कोई चीज थी हमारे पास, एक इंसान हजारों साल पहले था, अब उसका इंतकाल हो गया है, लेकिन उसकी हड्डियां हमें जमीन से मिली हैं, ठीक है। जहां उसको पहले कभी दफनाया गया था वहां से उसकी हड्डियां मिल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान था, वो बर्फ में उसकी डेथ हो गई। अब आपको पता है जब बर्फ में कोई इंसान मरता है तो उसका जिस्म जो है वो नहीं खत्म होता, उसका जिस्म नहीं गलता, क्योंकि बर्फ में अगर आप गोश्त रख देते हो अपने घर में कुर्बानी का या गोश्त लाकर तो वो खराब नहीं होता ना। तो इसी तरह से अगर कोई इंसान मर गया है बर्फ में तो कई 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी उसकी अगर लाश मिल जाए बर्फ से, क्योंकि बर्फ कम होती रहती है, ज्यादा होती रहती है, तो जब उसकी लाश मिलेगी ना तो वो लाश जो है ना वो सही सलामत होगी, ठीक है, उसको इतना बुरा हाल नहीं होगा, वो लाश पहचान में आने वाली होगी। तो अब हम उसकी उम्र कैसे पहचाने, क्योंकि उसके जमाने के लोग भी नहीं रहे हैं, ना ही उसके गले में कोई तख्ती होगी, तो कार्बन डेटिंग की मदद से उसकी उम्र पता चल जाएगी। तो देखा यहाँ पर साइंस ने कैसा काम दिखाया। तो ये साइंस को आप हल्के में मत लीजिए, बस साइंस को समझना शुरू कर दीजिए। अच्छा अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि आप जो है ना वो हाफ लाइफ, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ नहीं बता मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ एग्जैक्टली क्या होती है नहीं बता सकते, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन रहती है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पे कितने टाइम में खत्म होगा, मतलब आपके पास, अब आप इसको एग्जाम्पल ले लो, आपके पास एक चाय है कप में, ठीक है, आपका दोस्त है खाने पीने में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये कप बना दिया मैंने, ये आपके पास कप में चाय है, आपका दोस्त है खाने पीने में माशाल्लाह से वो सेहतमंद है, तो आप बता सकते हो कि वो चाय कितने टाइम में पी लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने एक रैंडम बंदा लेकर आ जाऊं, उसको बोलूं कि भाई ये उसके कप में चाय है, बताओ कितने टाइम में खत्म होगी, आप बोलोगे मुझे क्या पता। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये चीज नहीं बता सकते कि कोई एलिमेंट कितने टाइम में मुकम्मल तौर पे डीके हो जाएगा, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम में मुकम्मल तौर पे डीके हो जाएगा ये हम जो है वो नहीं बता सकते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डस नॉट कंप्लीटली डीके। और एक और पॉइंट भी लिख लो कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव, हाँ एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट DOES does not completely
आप लोग लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ, डस नॉट कंप्लीटली डीके। ठीक है भाई साहब। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डीके नहीं होता। ठीक है, यानी आप चाय पी तो लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ चाय कप में रह जाती है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ पता भी चल जाए तो भी आप ये नहीं बता सकते कि ये कितने टाइम में डीके हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अच्छा, अब आप ये भी लिख लीजिए कि इनफाइनाइट टाइम लगता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट को डीके होने में। यानी हम नहीं बता सकते कितने टाइम में डीके होगा, तो इसका मतलब ये कि इनफाइनाइट टाइम हमें नहीं पता, तो इनफाइनाइट लिखेंगे हम उसे। तो इनफाइनाइट टाइम कंप्लीटली डीके, इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है कंप्लीटली डीके होने के लिए। यहां पर मैं एक्रोनियम इस्तेमाल करूंगा, आर ई का क्या मतलब है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली डीके, टेक्स इनफाइनाइट, ये तो इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, है ना, इनफाइनाइट लिखना था, बल्कि इनफाइनाइट सही है, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। देखिए मैं भी आपकी उम्र का हूँ ज़्यादातर, तो आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को मतलब भाई बहनों की तरह पढ़ा सकता हूँ, तो गौर से जो करा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो सुने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली डीके। ठीक है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने टाइम में डीके होगा आप नहीं बता सकते, तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको डीके होने में। अब ये तो सब वो बातें हो गई जो हमने लिखनी थी, बुक में थी। अब हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि हमने डेफिनेशंस देखनी है, हमने फॉर्मूलेज देखने हैं, हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है। अब देखो हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि उसकी आधा टाइम, उसकी वो टाइम जितने में वो आधे ख़त्म हो जाएगा या जितने में वो आधा बचेगा। मैं ये कहूँ कि अगर, चलो मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, ठीक है, अगर आपकी 100 साल ज़िंदगी है, मैंने बोला कि आपने 50 साल जी लिया है, तो आप क्या कैसे कह सकते हो इस बात को, या तो ये कह सकते हो कि आपने 50 साल जी लिए हैं, या तो ये कह सकते हो कि आपके 50 साल अभी ज़िंदगी रह गई है। हमें नहीं पता कि हमारी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सेहतमंद हो और जितनी भी हो अच्छे कामों में गुजरे। ठीक है, तो 100 साल ज़िंदगी है आपकी, सपोज कर लीजिए, तो 50 साल आपने जी लिए हैं अपनी ज़िंदगी के माशाल्लाह से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी कितनी ज़िंदगी रह गई है, 50 साल। बिल्कुल ठीक है, आपने कितना जी लिया, 50 साल। तो इसी तरह से कोई एक एलिमेंट है, अगर वो 100% था, मतलब 100 ग्राम था, तो अगर हाफ लाइफ में या तो वो 100 ग्राम था ना, तो 50 ग्राम रह गया है, या तो 50 ग्राम दूसरा एलिमेंट बन गया है, दोनों बातें कह सकते हो। ठीक है, अब इसको लिखवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये जगह स्पेस ले लेगा, मैंने आपको लिखवाना है कि हाफ लाइफ डिनोट कैसे की जाती है। हाफ लाइफ को आप डिनोट करोगे, हाफ, ये याद रखिएगा, ये ज़िंदगी आसान करेगा। ठीक है, मतलब ये आपको थोड़ा आसान हो जाएगी बात, जो मैं कहता हूँ ना ज़िंदगी आसान करेगी चीज़, मतलब आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। हाफ लाइफ को आप कैसे डिनोट करोगे, टी बनाकर 1/2, ये होती है फर्स्ट हाफ लाइफ। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो, वैसे नहीं लगाना, ये मैंने कह दिया, लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ होता है, इसलिए ये फर्स्ट हाफ लाइफ थी, ये सेकंड हाफ लाइफ है। अब सेकंड हाफ लाइफ मैंने आपको बता दिया क्या होती है। सेकंड हाफ लाइफ ये होती है आपके पास, अब मैं इन दोनों को खोल के उधर लिखता हूँ ज़रा। फर्स्ट हाफ लाइफ ये है कि 100 ग्राम है आपके पास एक एलिमेंट, ठीक है, तो 50 ग्राम जो है वो बच जाएगा आधी ज़िंदगी जब हो जाएगी तो चलें इसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ क्या है कि कितनी देर में आधा रह जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई। तो यहाँ लिख लीजिए, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है ना, तो टी, मैं इसको ऐसा करके लिखता हूँ कि मिटाना ना पड़े, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल समझाना है ना, तो इसी की मदद से समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तो हिस्सों में बोर्ड को, वैसे सिर्फ लाइन खींचूंगा, ठीक है, वैसे काट के स्प्लिट नहीं करूँगा। अच्छा, तो देखो भाई आपके पास ये है 100 ग्राम था, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जब हो जाएगी इसकी, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, 50 ग्राम। ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, जिंदगी आसान, बात समझ में आ गई। अच्छा, जब सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी तो ये जो है वो और आधा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आधा होके कितना बन जाएगा, ये और आधा होके बन जाएगा 25 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब जब और
25 ग्राम को मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 ग्राम। अब जब थर्ड हाफ लाइफ हो जाएगी ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 25 ग्राम का भी आधा हो जाएगा। तो बहुत जगह पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा 13 ग्राम, या बहुत जगह ऐसे लिखे मिलेगा। वैसे तो 12.5 ग्राम इसका एक्चुअल नंबर है। अच्छा, अब अगर ये फोर्थ हाफ लाइफ रह जाएगी तो अब आपने लिखना है कि कितना बच जाएगा, ठीक है। अब आपने लिखना है फोर्थ हाफ लाइफ। तो ये हो रहा है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में 100 ग्राम से 50 ग्राम, सेकेंड हाफ लाइफ में 50 ग्राम से 25 ग्राम, और थर्ड हाफ लाइफ में 25 ग्राम से 12.5 ग्राम। तो ये है फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है। तो आप लोग अपनी भी लाइफ इस तरह से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो है वो जिंदगी 100 साल की है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में आप कितना जी लेंगे, 50 ग्राम से, 50 ग्राम तो नहीं होगी जिंदगी, 50 साल होगी, 100 साल होगी ना। तो 100 साल की जिंदगी आपने 50 साल जी लिए, यानी एक हाफ लाइफ हो गई। 50 साल में आपने और 25 साल जी लिए, तो आपकी सेकेंड हाफ लाइफ हो गई। अब 25 साल में आपने और 12.5 साल जी लिए, तो आपकी चौथी हाफ लाइफ हो गई। अब आपकी कुछ लाइफ ही रह गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये आधा 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 होता जा रहा है। अब ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलो, लेकिन आपको ये कैसे लिखेंगे कि हाफ लाइफ? तो देखो भाई, हाफ लाइफ को आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2। जो भी आपको मास दिया हुआ है ना, वो आप 1/2 से डिवाइड करा देना, हाफ लाइफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जो भी मतलब आपको मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करा दोगे, तो हाफ लाइफ से मुराद यहाँ है कि वो मास आ जाएगा जो बचेगा आधा होकर, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड हाफ लाइफ है आपके पास, तो सेकेंड हाफ लाइफ ऐसे लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, नहीं, बल्कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये बनता है आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ को आप ऑल्सो इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 2, आपको पता है ना, जब 2 2 हो तो एक जो बेस होती है उसको एक टाइम ले लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिंपल रूल हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास 2 2s हैं, तो हम एक टाइम बेस ले लेंगे और उसके बाद पावर ले लेंगे या एक्सपोनेंट ले लेंगे 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 2 की पावर 2 लेंगे तो भी 4 आएगा, यानी इस तरह से। अब थर्ड हाफ लाइफ लिखनी है आपने, थर्ड हाफ लाइफ लिखनी है आपने किसी भी एलिमेंट की, कि वो कितना टाइम में जो है वो रह गया है, जो है हमारे पास 0.24 टाइम्स इधर बचेगा, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई है बेसिकली, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8, ठीक है, 1/8। तो इसी तरह से आप फोर्थ हाफ लाइफ भी लिख सकते हो, ठीक है। और nth हाफ लाइफ लिखनी है तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, 1/2, और यहां n लिखना पड़ेगा पर आपको, ठीक है, यहां n। अच्छा, यहां मैंने 3 नहीं लिखा, अच्छा वो आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। आप लोग दिल में बोल रहे होंगे सर 3 रह गया, तो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो ये 1/2 डॉट 1/2 डॉट 1/2 डॉट 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 1/2 n। तो ये हो गई आपके पास nth टाइम हाफ लाइफ, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बात समझ में आ गई है। चलो, अब दूसरा हिस्से में आ जाते हैं, ग्राफ पर। अब देखो, यही चीज आपने ग्राफ में भी बना सकते हो आप। अब यही काम ग्राफ पे भी कर सकते हो। ग्राफ आपको दिया हुआ है, पेज नंबर इन्होंने, मेरे सामने भी बुक खुली हुई है, आप लोग भी बुक खोल लीजिएगा ना। तो मेरे सामने इन्होंने ग्राफ नंबर दिया हुआ है 216 पर, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो 216 पर आ जाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्रेजुअली, ये सबसे पहले ग्राफ में आप बनाते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, मैंने बना दिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप क्या रखोगे, ये आपका एक्स एक्सिस है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, जो मैं बता रहा हूं वो करो, ठीक है। सबसे पहले तो इस लाइन को सीधा करो ताकि अच्छा सा प्यारा सा काम लगे। देखो, दिल से करो, जो भी कर रहे हो दिल से करो। मैं आपको पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको बात अच्छी समझ आती है। तो आप भी दिल से करो जो काम कर रहे हो, ग्राफ भी दिल से बनाओ। अच्छा, दिल से बनेगा तो और अच्छा बनेगा, इसमें दिल नहीं बना देना, दिल से बनाओ से मुराद पूरी लगन से, मेहनत से। थोड़ा टाइम आप लगन से किसी चीज़ को दे लोगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, इस चक्कर में ना टाइम और चला जाता है और काम भी नहीं हो पाता। तो जो भी करो ना, पढ़ाई करो या फिर कोई वर्क कर रहे हो, तो दिल से करो, मतलब पूरा टाइम उसमें दो, दिमाग को प्रिपेयर कर लो, हाँ भाई बस अब इसी को करना है और कुछ नहीं करना, यही काम, मतलब अभी इस टाइम के लिए यही करना है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस पढ़ा था ना, सबसे बेहतर टाइम कोई भी काम करने के लिए ये वक्त है। तो जो काम कर रहे हो उस वक्त में पूरा करो,
चलो भाई वाई। तो यही तालीम है भाई, हमें अब तरीके सिखाती है। मैं तो भाई जो पढ़ता हूँ याद रखने की कोशिश करता हूँ जितना रख पाता हूँ। मुझे भी सब कुछ याद नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा याद रखूँ। अच्छा, अब ग्राफ में डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, बगैर एक्स एक्सिस को डिफाइन करे, बगैर वाई एक्सिस को डिफाइन करे, क्या करते हैं वो लाइन ड्रॉ कर डालते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखूंगा, हाफ लाइफ। तो मैं यहां लिख देता हूं हाफ लाइफ, LIFE। अब इसका यूनिट जो है वो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हाफ लाइफ का यूनिट कोई एलिमेंट डीके सेकंड्स में भी हो जाता है, कोई मिनट्स में भी डीके हो जाता है हाफ, कोई ईयर में भी डीके हो जाता है, कोई डेज में भी डीके हो जाता है। अभी आप पढ़ेंगे इसके नीचे टेबल में। तो इसलिए इसका यूनिट मैं यहां पर लिखूंगा यूनिट सिर्फ, ठीक है। इसको कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं दूंगा, यूनिट से मुराद यहाँ कोई भी यूनिट आ सकता है। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं मास, ठीक है, मास। अब देखो मास से मुराद यहां पर मेरा एटॉमिक मास नहीं है, ना ही मॉलिक्यूलर मास है, और ना ही कोई और मास है। मास से मुराद मेरे पास वो मास है जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है बॉडी में, वो वाला मास है, ठीक है। मास से मुराद जो मेरा वजन है, जो एलिमेंट का वजन है वो, ठीक है। आप एटॉमिक मास पे नहीं लेके जाइएगा इसे, ठीक है। तो मास क्या होता है, ये रहा मास, ठीक है। देखा, मैं आपसे पूछ रहा था मास क्या होता है। अब यहां भी मैं से यूनिट नहीं दूंगा, वैसे तो ग्राम ही मिलेगा ज्यादातर, तो ग्राम लिख लो, ठीक है। वरना चाहो तो यहां भी यूनिट लिख लो, क्योंकि हो सकता है केजी में भी मिल जाए, ठीक है। और मिलेगा केजी में, सवाल में दिया हुआ है केजी में, तो ये लिख लो। अच्छा, अब हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, वेल गुड हो गया। लेकिन अभी तक आपने यही नहीं बताया कि एक्स एक्सिस में एक बॉक्स कितना लिया है। अब मेरे पास बॉक्स नहीं है बेसिकली, तो मैं ये जो बना रहा हूं ना, ये एक बड़ा बॉक्स बना रहा हूं। तो 1 ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकंड हाफ लाइफ हो गई, ये थर्ड हाफ लाइफ हो गई, ये फोर्थ हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आपने यहां रखना है मास। सबसे ज्यादा मास हमारे पास होगा 100 ग्राम। देखो ये 0 है, ये ओरिजिन है, ठीक है। जहां पर दो वर्टेक्स मिलने वो ओरिजिन है आपके पास। यहां पर होगा आपके पास 50 ग्राम मास। यहां पर होगा आपके पास, मैं भूल गया हूं, हाँ ये आ गया, याद आ गया आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो ये आ गया, इंजॉय करो, पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है। तो और ये हो गया 12.5 ग्राम, सही है। अब वही 100 वाली एग्जाम्पल मैंने यहां पर ड्रॉ करी है। एक एक्स एलिमेंट है आपके पास, एक एक्स एलिमेंट है आपके पास, वो हाफ डीके होता है आपके पास, वो हाफ डीके होता है आपके पास, और वाई एलिमेंट का आधा बन जाता है। मतलब हाफ ये डीके हो जाता है और हाफ दूसरा बन जाता है, यानी हाफ लाइफ इसकी हो गई हमारे पास। तो यहां पर मैं इसको बनाऊंगा 1 और 0 पर, ठीक है, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हाफ लाइफ में वो और हाफ हो जाता है। 100 का हाफ क्या होगा, 50, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा, और थर्ड हाफ लाइफ में वो और हाफ हो जाता है, जितना था उसका और आधा हो जाता है। देखो वो 100 का आधा 25 नहीं हो रहा है, 50 का आधा 25 हो रहा है, तो इसलिए उसे थर्ड हाफ लाइफ बोल रहे हैं। अच्छा, फोर्थ हाफ लाइफ में वो और आधा हो जाता है, यानी 25 का भी आधा हो गया, जो बचा कुछ था वो भी गया हाथ से। तो ये ऐसे ग्राफ आएगा। मेरा थोड़ा सा हाथ जो है ना हिल रहा है, इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आ सकती है। ये देखो, देखा, ऐसे ही बना हुआ होगा इंशाल्लाह आपके पास भी ग्राफ, और इसी तरह बना हुआ है आपके पास ग्राफ, और आप भी इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, उनके हाफ लाइफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं भी आप लोगों की तरह बुक से ही करूँगा। अब देखो ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे ना रैंडम एलिमेंट दिए मैंने इन्होंने, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। बोरोन, या बोरियत नहीं है, ये बोरोन है, ठीक है। बोरोन 12 यानी एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसका। अच्छा, तो ये 12 कितने टाइम में बनेगा ये नहीं बताया जा रहा है। 12 मतलब कोई भी एलिमेंट आपके पास है बोरोन, अगर आप उसको 100 लोगे ना, बोरोन को 100 ग्राम लोगे, तो 50 ग्राम कितनी देर में बचेगा, 0.02 सेकेंड में। यानी जैसे ही आप 100 ग्राम बोरोन लाओगे और उसको देखोगे, वो 50 ग्राम हो जाएगा। आप बोलोगे अभी तो 100 ग्राम लाया था, कौन खा गया, किसने ले लिया? वो किसी ने भी नहीं खाया, किसी ने भी नहीं लिया, वो टूट कर कोई दूसरा एलिमेंट बन गया आपका, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखो यहाँ पर मास जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है। बोरॉन टूट के कुछ और बना लेगा, ठीक है, डीके होकर। अच्छा, रेडॉन 220, तो ये डीके होने में आपके पास 52 सेकेंड्स लेगा, यानी 52 सेकेंड में ये आधा रह जाएगा। अगर आपने रेडॉन 100 ग्राम लिया था ना, तो 50 हाफ लाइफ के बाद वो सिर्फ 50 ग्राम रह जाएगा, या अगर 50 ग्राम लिया था तो 25 ग्राम रह जाएगा हाफ लाइफ के बाद। इसी तरह से आयोडाइन अभी आगे भी पढ़ाया जाएगा। 128
वो 25 मिनट में आधा हो जाएगा। रेडॉन 222, अच्छा वो रेडॉन और ऊपर नीचे वाला रेडॉन ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2.8 डेज में आधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पे यूनिट टाइम का डे दिया हुआ है, कहीं पे मिनट, कहीं पे सेकंड। तो ये जो मैंने बात लिखवाई थी हाफ लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट आर नॉट सेम, वो इसीलिए लिखवाई थी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रह जाए, इंशाल्लाह अब रह जाएगी। इरिडियम 74 डेज में आधा हो जाएगा, यानी अगर 100 ग्राम लाओगे तो 50 ग्राम बचेगा 74 डेज में। जैसे कि आप 1 किलो मिठाई लाते हो, मिठाई बहुत अच्छी होती है तो वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर आप बादाम ले आओ तो वो बहुत कम ख़त्म होते हैं, क्यों? क्योंकि होते तो फ़ायदेमंद है, खाते बहुत हल्के करके, तो इसलिए वो देर में ख़त्म होता है। तो हाफ लाइफ बादाम की ज़्यादा हुई या उसकी मिठाई की? तो मिठाई की ज़्यादा हुई हाफ लाइफ, क्यों? जल्दी ख़त्म होंगे वो। कोबल्ट हाफ लाइफ उसकी आपके पास आ रही है 5.27 ईयर्स, ठीक है, पॉइंट बोला है 27, यानी 5 साल और 3-4 महीने ले लो या 5 महीने ले लो, इतने में आधा हो जाएगा। अच्छा अब ये ना, ये सर में लाइट मेरे फेस पे नहीं आ रही है, इस पर रुक रही है। स्टोंडियम 90, मतलब उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, 28 साल में आधा रह जाएगा, यानी मेरी उम्र तो भी 28 नहीं है, ठीक है। तो जब ये मैं पैदा हुआ तो ये उस टाइम का नहीं है, मतलब अगर उस टाइम पे किसी ने, मेरे घर वालों ने स्टोंडियम लिया होता तो वो आधा नहीं रहा होता, मतलब अभी तक। रेडियम 226, 1600 साल लगेंगे इसे आधा हो जाने में। अब गोल्ड का भी हाफ लाइफ होती है, वो आप मुझे बताओगे। कार्बन 14 आइसोटॉप है, याद रखना, आप ये नहीं बोलिएगा 12 है। तो 5730 ईयर्स में आधा रह जाएगा। फिर प्लूटोनियम 239, 24,400 साल लगेंगे इसे आधा हो जाने में, कितना ज़्यादा टाइम है। और यूरेनियम तो बहुत ही ज़्यादा है, यूरेनियम के 2 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं आपको, एक आइसोटॉप जो दिया हुआ है ना 235, वो 7.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ईयर, यानी मिलियन से भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसे। बिलियन तो नहीं है ये, अभी बिलियन तो 9 में जाएगा, बिलियन 6 में होता है, 10 की पावर 6 होती है, तो मिलियन से मतलब और टाइम ज़्यादा, मतलब 100 मिलियन में मल्टीप्लाई कर दो, 100 और उसमें मिलियन आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर, जो कि आपके लिए आसान करने हैं मैंने। हाफ लाइफ का जो ये हिस्सा लिखा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा बोर्ड पे चल भी रहा होगा, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया, ठीक है, समझा भी दिया, डिटेल भी दे दी, और आप पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं न्यूमेरिकल के लिए मोबाइल ही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर वो ना बुक हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं मोबाइल से देखता हूँ, बुक से नहीं देखता। देखो भाई, क्वेश्चन तो मुझे देखना ही पड़ेगा ना, मतलब क्वेश्चन तो कोई भी टीचर याद नहीं करेगा, मैं भी याद नहीं करूँगा, कभी भी कोशिश भी नहीं करूँगा याद करने की। अच्छा तो न्यूमेरिकल के पास आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भाई साहब के पास आ जाते हैं। वर्क एग्जाम्पल 1, मैं इसको लिखूंगा न्यूमेरिकल 1, ठीक है, न्यूमेरिकल 1। इसमें भी गिवन डेटा आपने बनाना है ताकि आप लोगों को जो तरीके मैंने पढ़ा रखे हैं उसी तरह हो जाए गिवन डेटा, और इंशाल्लाह आप लोग इसका जवाब निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाना था, वो मैंने अभी तक नहीं लिखवाया आपको, मुझे जगह मिले तो मैं वो लिखूँ, यहाँ लिखवाता हूँ। देखो भाई, फॉर्मूला क्या है आपके पास, n इक्वल टू NO मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऐसे लिख लो इस फॉर्मूले को, या चाहो तो जिंदगी आसान करने के लिए ऐसे लिख लो, n इक्वल टू NO मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, ये n जो है ना वो डीके मास है, यानी डीके होने के बाद कितना बचा, और ये NO जो है ना, ये NO आपके पास जो है वो ओरिजिनल मास है, और ये जो है ना वो हाफ लाइफ है, कि कितने टाइम में वो ओरिजिनल का आधा होकर डीके हुआ बचा है, ठीक है। इसको अभी समझ में आ जाएगी ये बात आपको। मैं आपको ये कंसीडर करूंगा कि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, n जो है वो डीके मास है, डीके मास, ठीक है। आप लोग लिखिएगा मेरे साथ, उसी के इसी फॉर्मूले के नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और NO जो है वो ओरिजिनल मास है, यानी जितना आपने ओरिजिनल लिया था, ओरिजिनल मास, ठीक है। और याद रखना हमेशा डीके होकर दूसरा एलिमेंट बन रहा होगा आपको, तो आई होप आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो चलो इसको आगे करते हैं। इफ देयर आर, आपके पास है 96 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टोनियम। अब ये नाम थोड़ा आपके लिए यूनिक है, क्योंकि आप लोग कार्बन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम
और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसी में रहते हैं, वो रेडियो एक्टिव वाली सीरीज में नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन अब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आ रहे हैं तो वहाँ तो रेडियो एक्टिव सीरीज ही आपको पढ़नी पड़ेगी, वही आपकी ज़िंदगी आसान करेगी अब, ठीक है। तो नेप्टोनियम, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनके एटॉमिक मास याद रखें, ये आपको गिवन होंगे और ये सब कुछ गिवन होगा। हाँ, आपको हाफ लाइफ भी गिवन की जाएगी जैसे इस क्वेश्चन में गिवन की गई है। हाउ मच नेप्टोनियम, अब नेप्टोनियम का अगर सिंबल लिखा जाए ना तो NB लिखा जाएगा, NP 240 विल रिमेन आफ्टर 6 ईयर, सॉरी 6 आवर्स, 6 ईयर पढ़ दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना वो अभी ओरिजिनल तौर पर, ओरिजिनल यानी NO, मैंने क्या कहा था, ये क्या है NO, ओरिजिनल है आपके पास, ओरिजिनल मास यानी जो आपने डीके होने से पहले लिया है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। और ये N जो है ना वो डीके मास है, डीके मास। देखो M नहीं लिखा जाता, फॉर्मूले में N ही लिखा जाता है, इसलिए M लिख रहा हूं। और ये जो है ना ये होता है आपके पास हाफ लाइफ, हाफ, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, हाफ लाइफ जो कि होता है आपके पास 1/2, ठीक है। अच्छा, तो वो मैंने वहां डिफाइन कर दिया, अब इसके बाद मैं लिखूंगा। तो देखो आपने ओरिजिनल तौर पर जो लिया था, यानी सैंपल जो लिया था वो NO लिया था, आपने NO कितना लिया था, 96%। अच्छा, और आपके पास कितना बचा ये आपने बताना है, ठीक है। कह रहे हैं ना विल रिमेन आफ्टर 6 आवर, 6 आवर के बाद कितना रह जाएगा, तो ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हाफ लाइफ जो है ना वो सिर्फ हाफ लाइफ नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूं क्यों, अभी रुको 1 मिनट बताता हूं। अच्छा, हाफ लाइफ यहां पर कितनी है इसकी, यहां पर हाफ लाइफ जो है वो इसकी है 1/2 से ही लिखोगे आप 1 आवर, यानी जितना भी आप मास लोगे ना वो 1 आवर में आधा हो जाएगा, मतलब जितना भी आप मास लोगे वो 1 आवर में आधा हो जाएगा। अब ये जो N है ना, ये N, ये है आपके पास 6। अब 6 क्या है, 6 है आपके पास कौन सी हाफ लाइफ, ठीक है, किस नंबर पे, मतलब कितने घंटे बाद कितना बचा, ये है 6। ये N क्या है, कितने घंटे बाद कितना बचा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है इसको देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बड़े चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहां क्या लिखना है, कितना बचा ये हमने पता करना है। मेरे पास कितना था, 96 था, ठीक है, और मैंने जो है वो मल्टीप्लाई कराया 2 की पावर 6 से, ठीक है। तो जो भी 2 यहां पर आप क्या करना कि जो भी आपके पास 1/2 हो उसके ऊपर 2 की पावर n कर देना, तो इससे आपके पास क्या होगा, इससे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपके पास हाफ लाइफ हो ना और जो भी आपको n दिया हुआ हो, तो हाफ लाइफ के ऊपर 2 की पावर n कर देना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ये बताता हूं आपको। हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे बाद वो आधे का आधा रह जाएगा, हर 1 घंटे में वो आधे का आधा रह जाएगा, तो 6 घंटे में यानी वो 6 टाइम कम हो जाएगा। 6 टाइम यानी पहले वो जो था 96 था ना, 96 से वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास जो है वो 43 रह जाएगा, 43 तो बल्कि 86 हो जाएगा, 43 नहीं, ठीक है, 43 नहीं रहेगा, 96 है ना, तो 96 को ज़रा हाफ करके चेक करते हैं, 96 को हाफ 50 रह जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 48 रह जाएगा, ठीक है, 46 नहीं, तो 48 रह जाएगा, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ में वो 48 रह गया। अब 1 घंटे बाद वो फिर हाफ हो जाएगा, यानी 48 का हाफ कितना होगा आपके पास, 24 रह जाएगा, इस तरह से होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे कि 6 टाइम 1/2, 6 टाइम 1/2, 6 टाइम 1/2, 6 टाइम 1/2 ऐसे करके लिख दो, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे करके लिखने के बजाय बेस को एक बार ले लो और जितने टाइम 2 थे उसको पावर में लिख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, ये इस तरह से हुआ है कि जब आप 2 की पावर 6 लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 6 घंटे में कितना बचेगा। देखो अगर ये करता हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 घंटे में कितना बचेगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1/2 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ 6 ले रहा हूं तो इससे मुझे पता चल रहा है कि वो 6 घंटे में कितना बचेगा। तो करके चेक करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर से, आप ही कैलकुलेट कर लीजिए। 2 की पावर 6, देखो 2 की पावर अगर 6 निकालनी हो ना तो ये दबाना x और ये 6 दबा देना, 64 आ रहा है। तो 96 डिवाइडेड बाय 64, रट्टा नहीं लगाना,
एक बार फिर रिवाइंड करके वीडियो को देखना अगर नहीं समझ में आ रही है बात। अभी फिर एक और क्वेश्चन में यही बात डिटेल में समझाऊंगा, फिर आ जाएगी समझ में, ठीक है। तो 6 घंटे बाद कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, ठीक है, इतना रह जाएगा। ग्राम लिखा हुआ था तो ऊपर यहाँ भी ग्राम लिखेंगे, ठीक है। 6 घंटे बाद जो आपने नेप्टियम लिया था, जो आपने नेप्टोनियम लिया था, वो आपके पास 6 घंटे में इतना रह जाएगा, 1.2 ग्राम, ठीक है। तो इसकी वर्डिंग लिखो, बुक में लिखवाई हुई है। आफ्टर 6 आवर्स ओनली 1.5 ग्राम ऑफ द ओरिजिनल 64 ग्राम्स सैंपल वुड रिमेन इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ नेप्टोनियम। तो यार नेप्टोनियम यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये खुद आइसोटोप्स है, ये नेप्टोनियम का ही आइसोटोप है। इसका जो ओरिजिनल एलिमेंट होगा ना वो भी नेप्टोनियम ही कहलाएगा, ठीक है। दूसरे न्यूमेरिकल में बात और अच्छी समझ में आ जाएगी जो नहीं आई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे कभी कभार ना ये टाइम भी मांग सकते हैं, अभी तो ये मास मांग रहे हैं लेकिन टाइम भी मांग सकते हैं, और कभी कभार आपसे डीके मास के बजाय ओरिजिनल मास भी मांग सकते हैं। तो आपने बस न्यूमेरिकल को सही से पढ़ना है, फॉर्मूला यहाँ नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ, उसी से फॉर्मूले से करिएगा हर बार। अ सैंपल ऑफ AC आपके पास एक एलिमेंट है 2 to 5, टाइम हमारा हो गया अच्छा खासा। ओरिजिनली कंटेन 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 न्यूक्लियस। आफ्टर 960 hours, how much of the original sample remain undecayed? The half life of the isotopes is 10 days. अच्छा, अब आपने इसमें यह बताना है कि कितना जो सैंपल है वो बच जाएगा, मतलब कितना सैंपल डीके हो जाएगा ये बताना है, और कितना सैंपल बच जाएगा आपने ये बताना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने 100 दिया था तो आपके पास 960 आवर्स में वो कितना रह गया है, मतलब 100 ग्राम दिया था तो 960 आवर में आपको कितना दिया हुआ होगा, कितना बच जाएगा। ये याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ कितनी है, जब भी आपको ये बात पता चलेगी। तो न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे को जो मास दिया है वो मास इन्होंने न्यूक्लियस की फॉर्म में न्यूक्लियर की फॉर्म में दे दिया है, तो इसी को n लिखेंगे। मैंने कहा था ना, मैं जब भी कह रहा था ना यहाँ ग्राम नहीं यूनिट लिख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि वो कभी ग्राम में दे सकते हैं, कभी वो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको मास। तो 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 आपको जो है वो इन्होंने ओरिजिनल मतलब वो दे दिया है, इन्होंने आपको इतना जो है इन्होंने ये दे दिया है। अच्छा, ओरिजिनल यहाँ पर है ये तो n0 से डिनोट किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल हमने n0 से डिनोट किया था, इन्होंने ओरिजिनल n से डिनोट कर दिया, तो हम ओरिजिनल को n0 से डिनोट करेंगे ताकि हमें हमारी तरह समझ में आ सके, इससे समझ नहीं आएगा आपको इतनी आसानी से। अच्छा, अभी आपको आवर्स कितने दे दिए इन्होंने आवर्स जो दे दिया आपको, टाइम जो दे दिया इन्होंने वो दे दिया है 960, लेकिन इन्होंने हाफ लाइफ आवर्स में नहीं बताई है, हाफ लाइफ इन्होंने डेज में बताई है कि जो ये AC एलिमेंट है ना वो 10 दिनों में आधा हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब ये दिनों का वर्ड कह रहे हैं ना तो आपको इस टाइम को डेज में ले जाना पड़ेगा। अगर ये टाइम आवर्स में देते तो फिर आप इसको रख सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने आवर्स नहीं कहा है, इन्होंने डेज कहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को डेज में ले जाना पड़ेगा कि कितने दिन होंगे तो हमारे पास इतने आवर्स बनेंगे। अब ऐसे काउंट नहीं करिएगा कि 24 दिन होंगे तो मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में कितने हो गए 48, तो ऐसे तो आप काउंट ही करते रह जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर मैं आपको बोलता आपके पास जो है वो 2 दिन है और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप 24 को मल्टीप्लाई करा देते 2 दिन से। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास इतने घंटे हैं तो कितने दिन बनेंगे, तो इससे 24 डिवाइड करा दो, आपको पता चल जाएगा कितने दिन बनेंगे। फिर सुनो मेरी बात, मुझे पता है शायद आपको नहीं समझ में आई होगी कि मैं आपको बोलूं आपके पास 2 दिन है और 2 दिन में कितने घंटे होंगे। वैसे तो आप माइंड में भी इसका हिसाब लगा सकते हो, चलो 3 दिन कर लो, आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप क्या करोगे 24 को मल्टीप्लाई करा दोगे 3 से, क्योंकि 3 दिन है ना आपके पास। तो इसी तरह से अगर आपको घंटे दे दिए जाए ना और दिन बताने हो तो हमेशा 24 को डिवाइड कर देना घंटों से, दिन पता चल जाएगा, क्योंकि एक दिन में आपके पास 24 घंटे होंगे।
तो टोटल 24 दिन में, मतलब 24 घंटे, ये जो टोटल टाइम दिया हुआ है उसको 24 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं 24 से डिवाइड करा रहा हूँ, 40 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब ये 40 जो है ना वो टी नहीं है, ये 40 एन है हमारे पास। ये 40 क्या है हमारे पास, एन है। ठीक है, ये 40 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन है, 14 डेज। अच्छा, अभी भी ये एन नहीं है, ये 40 अभी भी टाइम ही है। अच्छा, तो देखो मुझे ना इसके साथ 10 को डिवाइड कराना पड़ेगा। अब मैं 10 को डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है ना वो 10 है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 10 है। तो अगर मैं 14 डे को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो कि हमारे पास 10 डेज से 14 में बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास 4n, 4 है, ये n है असल में, ये n है आपके पास 4 डेज। ठीक है, बल्कि ये डेज थोड़ी ना आएगा, क्योंकि डेज और डेज तो सेम है ना, तो वो तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 वो नंबर है जो कि हाफ लाइफ यानी 2 के ऊपर आएगा। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आपको कि जब भी आपको यहाँ पर इन्होंने हाफ लाइफ दी हुई हो ना, तो आप ये करना, मतलब आपको जो टाइम दिया हुआ उसको आप एक और टाइम हाफ लाइफ से डिवाइड करा देना, तो आपके पास n की वैल्यू निकल आएगी, और n वो वैल्यू होगी जो कि आपको 2 पे रखनी होगी। तो अब मुझे बस सिंपल फार्मूला लगाना है और मेरा काम हो जाएगा। मुझे यहाँ पता करना है n पता करना है मुझे, कितना डी के होकर बच जाएगा। तो ये सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो मैं जब ही कह रहा था ये बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको समझने होंगे, रट्टा नहीं लगाइएगा, जो समझाया समझिएगा। ठीक है, n इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 2 जो है वो तो एक टाइम की हाफ लाइफ के लिए था, लेकिन अभी आपके पास 4 है तो आपको यहाँ 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अब ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगा। अच्छा, 2 की पावर 4 हो तो ये 16 बन जाता है, 2 की पावर 4 हो तो ये 16 बन जाता है। तो बस इसको सिंपली डिवाइड करा दीजिए, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 8.0 याद रखिएगा, बुक में उन्होंने n ओरिजिनल वैल्यू को कहा है, लेकिन हमने n यहाँ पर d के वैल्यू को कहा है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप नहीं समझेंगे तो जो बुक में कराया हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आपके पास जो है वो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो है वो न्यूक्लियस बच रहे हैं 40 दिन में डीके होने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है इसीलिए ऐसा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था हमारा, इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तीसरे पे आ जाते हैं जल्दी से। मुझे न्यूमेरिकल नहीं मिटाना चाहिए था, मैंने न्यूमेरिकल भी साथ साथ रिमूव कर दिया। न्यूमेरिकल, अब ये न्यूमेरिकल आप शायद बुक से समझेंगे ना, तो आपके दिमाग में बार बार सवाल आएगा ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ इन्होंने 3 पुट कर दिया है डायरेक्ट, तो ये 3 समझ नहीं आएगा आपको। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर, यहाँ पर आपने टाइम बताना है कि कितनी देर, कितने टाइम में ये 36 ग्राम जो आपको दिया हुआ है ये 4.5 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे दिया, बेसिकली आपको NO ओरिजिनल दे दिया आपको इन्होंने, और वो कितना दे दिया, 36 ग्राम। ठीक है, और बाकी इन्होंने जो बचा है वो कितना दे दिया, 4.5 ग्राम। ठीक है, 26 ग्राम और 36 ग्राम है, सॉरी 26 बोल रहा हूँ, 36 ग्राम इन्होंने वो दे दिया जो ओरिजिनल है, और डीके होने के बाद बचा है 4.5। सिंपल कह दिया उन्होंने, कितने टाइम में ये हो रहा है ये बता दो, कितना टाइम आपको लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड टू डीके 4.5 फ्रॉम ओरिजिनल 36, ये आपने बताना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि n के ऊपर क्या पावर आनी है, वो हमें निकालनी पड़ेगी, जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे निकलेगी। सोल्यूशन लिख लेना, या आपने t बताना है बेसिकली। ठीक है, t बताना है आपने। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, NO इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू NO प्लस 1/2 की पावर n। तो यहां से आपको n मिलेगा। अब वो n हमें नहीं पता कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है आपको। अब एक ही चीज अननोन है, वो पता करेंगे आप।
ये चीज़ें आप लोग करते थे ना फिजिक्स मैथमेटिक्स में, अब यहाँ इस्तेमाल हो रही है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 36 डिवाइडेड बाय 4.5 1/2n। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं भी, आप लोग भी कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो मेरे पास 8 आ रहा है, ठीक है। एक बार और डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ, अच्छा देखें यहाँ पर ना मुझसे गलती हो गई है, मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने जो है ना वो NO को N की जगह रख दिया और N को NO की जगह रख दिया। यहाँ 4.5 आएगा, यहाँ 36 आएगा। बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इसको सही करिएगा। हो जाती है कभी कभार, मैं कोशिश करूँगा ये हिस्सा अगर एडिट कर सकूँ तो कर भी दूँगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट राइट पार्ट ही मिल जाए। अब सही है, वो गलती हो गई थी, मैं खुद में बोलूँ ये 8 नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है किस तरह का आंसर आना चाहिए था। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये 1/8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पावर उतारनी है नीचे, तो बेस को दोनों साइड पे सेम करना पड़ेगा। मैथ में पढ़ा है ना हमने कि अगर दोनों साइड पे इक्वल टू के बेस सेम है तो बेस से बेस कट जाती है, पावर जो है वो दूसरी पावर के बराबर हो जाती है। तो अभी जो है अगर आप ऐसे कर लो कि 2 की पावर 3 लिख दो, गलत है क्या? नहीं ना, बिल्कुल गलत नहीं है। 2 की पावर 3 भी 8 के बराबर होता है। देखो यहाँ लिख लो, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से चेक करो। तो ये वाला बेस वाला 2 ये वाले बेस वाले 2 से कट जाएगा, n = 3 यहां से आया। ये चीज मिस थी आपके पास, ये मैंने कराई है, तो अब इस बात पे आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी और समा कर दूंगा, यहाँ लिख लो कि 2 की पावर 3 जो है आपके पास 8 के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो ये 3 आपका तो आ गया है। अब तो कोई मुश्किल नहीं है टाइम कैलकुलेट करने में आपको, अब तो इजीली टाइम कैलकुलेट हो ही जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल टाइम लग रहा है डीके होने में, यानी जो उसकी हाफ लाइफ दी हुई है यहाँ पर, वो हाफ लाइफ कितनी दी हुई है इन्होंने आपको, ये यहाँ पर दी हुई है 1600 साल। अब देखें 1600 साल तक तो कौन जिंदा रह सकता है, कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, एवरेज इंसान 100 साल में मर जाता है, ठीक है। तो अब आपने टी निकालना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देना 1600 के साथ, तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आ रही है आपकी हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ है और ये थर्ड हाफ लाइफ है। ये क्या है, थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है, याद रखना ये थर्ड हाफ लाइफ है। तो मल्टीप्लाई बाय n, हमेशा हाफ लाइफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल टाइम आ जाता है कि कितने टाइम में क्या चीज हो रही है। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्होंने इतना शॉर्ट कर दिया था इस न्यूमेरिकल को, मैंने बहुत तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है। 4800 सेकंड नहीं लिख सकता मैं, सेकंड लिख दिया तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगी बात, क्योंकि यूनिट ईयर्स का है, ठीक है भाई। चलो हो गया, आ जाओ अब जल्दी से आ जाओ, उसके ऊपर समझ लो ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। रेडियो एक्टिविटी, तो जिस तरह मैंने अभी ग्राफ बना के दिखाया है ना, ये इन्होंने बिल्कुल यही चीज यहाँ पर वर्डिंग में लिख दी है कि आपने क्या करना है, द डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ सैम्पलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर सम गिवन डेटा शोइंग हाउ द एक्टिव। अच्छा, तो याद रखना आपने क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने हमेशा टाइम रखना है। आपको पता है टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आ जाता है, वाई एक्सिस पे आपके पास मास आ जाता है। तो देखें मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, सीख कर आता हूँ, तो आप लोगों को ये सिखा पाता हूँ। तो अगर मैं वहाँ नहीं सीखूंगा तो आप लोगों को भी नहीं सिखा पाऊंगा। और खुद भी पढ़ता हूँ, फिर डबल आपको लिए चेक करता हूँ चीज़ों को, बुक को चेक कर रहा होता हूँ। तो आप लोग भी बुक से हेल्प लेना, ठीक है, तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना है बस। तो ये ग्राफ बनाने की टेक्निक है जो मैंने आपको सिखा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ आपने बनाना है, ठीक है। अब जो रेडियो डेटिंग पर आ जाते हैं या कार्बन डेटिंग पर आ जाते हैं, होता क्या है, मैं थोड़ा सा ना यहाँ स्टोरी टाइप बता देता हूँ। एक चीज लिखो कि कार्बन डेटिंग से आप किसी भी इंसान की लाइफ पता कर सकते हो, हाँ, लेकिन वो इंसान मर चुका हो, उसकी हड्डियां आपके पास हों, या उसके फॉसल आपके पास हों, या उसके राख आपके पास हो, राख, ठीक है। या कोई जानवर का आप एयर पता कर सकते हो कि ये जानवर कितने साल पुराना है, जैसे डायनासोर कितने साल पहले थे, तो ये कार्बन डेटिंग से पता किया गया। अब होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल कार्बन एयर में मौजूद रहता है और कार्बन का आइसोटोप भी एयर में मौजूद रहता है। कार्बन का आइसोटोप क्या है? उसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 6, एटॉमिक मास होता है आपके उसके पास 14। तो वो कार्बन एयर में रहता है, फिर वो कार्बन प्लांट के जरिए से मुख्तलिफ चीज़ों से होता हुआ इंसान के जिस्म में जाता है। जब तक वो कार्बन इंसान के जिस्म में रहता है वो डीके नहीं होता, क्योंकि फ्रेश कार्बन आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा याद रखना, कार्बन की जो, बस इतना सा लिख लो, कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो है 5-7। तो मैंने हाफ लाइफ इसकी लिखी भी थी, मतलब ऊपर पढ़ी भी थी ना, हमने भी ऊपर पढ़ी भी थी 5-7। कार्बन की ना हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ लिखी भी है 5730, ठीक है, ईयर्स। कार्बन की हाफ लाइफ क्या है? ईयर्स, मतलब कार्बन के आइसोटोप की, ठीक है, ये रहा। तो कार्बन के आइसोटोप की हाफ लाइफ है 5730। तो ये हमारे जिस्म में रहता है। जब हम मर जाते हैं तो ये डीके होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जब तक हाफ नहीं होगा जब तक इतने साल नहीं हो जाए। 5730 ईयर्स होंगे तो ये हमारे जिस्म में आधा रह जाएगा। अब हमें पता होता है कि कितना परसेंट रेशो हमारे जिस्म में कार्बन का होता है, ठीक है। कार्बन, जो कार्बन हमारा नॉर्मल है वो, और कार्बन का आइसोटोप कितने परसेंट होता है। तो जब हमारे जिस्म में आधा रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम होता है किसी भी इंसान के जिस्म में कार्बन, ठीक है, 100 ग्राम होता है, बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जब हमारे को एनालाइज किया गया तो हमारे जिस्म में ये पाया गया कि कार्बन सिर्फ 50 ग्राम रह गया है, होना 100 ग्राम चाहिए था। तो हमें पता चल गया कि ये जो भी इंसान है ना, ये 573 ईयर्स साल पुराना इंसान है। देखा कितना आसान था। अच्छा अब ये और कम है, और कम रह गया है, मतलब 25 ग्राम रह गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1/2 की पावर n लेना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इस टाइम का भी जो है ना वो और कम हो जाएगा, ठीक है। मैं कर भी देता हूँ, कितना रह गया, क्योंकि मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 5730 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो टाइम आएगा 1432 साल। 1432 साल पुराना जो है वो कोई इंसान होगा, अगर इतने ग्राम कार्बन बच गए होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहां पर मैं समझाना चाह रहा था। तो ये आपने याद रखना, इस तरह से कार्बन डेटिंग होती है, और ये चीज यहीं पे लिखी हुई है। ये जो डायग्राम बनाई हुई है ना, इन्होंने इसीलिए बनाई हुई है। याद रखना, कार्बन डेटिंग की मदद से आप पता करते हो इंसान, लिविंग थिंग्स की लाइफ को। और एक बार फिर सुन लेना जो मैंने कहा है, ताकि बात समझ में आ जाए। और यूरेनियम डेटिंग की मदद से या रेडियो एक्टिव डेटिंग की मदद से आप पता करते हो रॉक्स की लाइफ को, उसमें भी कार्बन पाया जाता है, हमारे एयर में मौजूद होता है। ये लिखा हुआ ना, व्हेन एन एनिमल डाई नो मोर कार्बन इज ऑब्जॉर्ब। जब एनिमल मर जाता है या कोई इंसान मर जाता है तो वो और कार्बन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एंड द रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल स्टार्ट डीकेइंग। तो फिर जब वो मर जाता है तो वो कार्बन स्टार्ट हो जाता है डीके होना, और नाइट्रोजन बनने की तरफ बढ़ता है। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज, कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है? 5730 ईयर्स। आर्कियोलॉजिस्ट कैन एस्टिमेट द एज ऑफ रिमेन बाय कंप्यूटिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट पता कर लेते हैं कि कितने परसेंट कार्बन अब रह गया है जिसम में। तो जो उन्हें पता चलता है कि इतने परसेंट रह गया है, तो इससे वो समझ जाते हैं कि इतनी जिंदगी इसकी थी, तो अभी इसका इतना परसेंट कार्बन आ रहा है। अगर ये कल ही मरा होता तो अभी इसमें कार्बन 100% होता। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पर। कैन द डीके हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल बी चेंज? तो सिंपल कह रहे हैं कि डीके हाफ लाइफ जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की चेंज होती है। तो जी बिल्कुल चेंज होती है, ये आप लिखिएगा, ये लिखिएगा, यस द डीके हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन बी चेंज, और इसी तरह से पूरा लिख लीजिएगा। ये यही जो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है ये। वाई द रेडियो आइसोटोप्स ऑफ ग्रेटर हाफ लाइफ आर यूज्ड इन रेडियो एक्टिव डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट रिलिक्स। तो रेडियो आइसोटोप्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो रेडियो आइसोटोप्स जिसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों आर्कियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, किसी भी मरे हुए इंसान की या जानवर की लाइफ पता करने के लिए? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डीके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ 100, 200, 400, 500 साल पहले भी मरी होती है, कोई जानवर, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि अब इसमें इतना कार्बन रह गया है, तो इसीलिए इसमें इतना टाइम बचेगा। तो वो मैं क्वेश्चन आंसर चल रहा होगा, वो लिख लेना, ठीक है, एज इट इज़। तो अगर वो बहुत जल्दी डीके हो जाएगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कितने टाइम पहले ये मरा था, क्योंकि फिर उसमें जो चीज़ थी वो तो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर जो ज़र्रात थे।
तो याद रखना, कार्बन डेटिंग करने के लिए हमारे पास हड्डियों का होना, राख का होना या कोई भी हिस्सा होना ज़रूरी है मरने वाले का, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब लाइव लेक्चर है मेरा इसके बाद, तो आप लोग ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पर आपको लाइव लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हो जाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लाइव लेक्चर इस चैनल पे ले आऊँ, या अगर इस चैनल पे नहीं होगा तो एमई एक्सपेरिमेंट लैब पर आ जाएगा लाइव लेक्चर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद